Next is slime molds. Okay. Now, slime molds are commonly known as saprophytic protists. They are also known as myxomycetes. ठीक है? As they are saprophytic, they grow on dead and decaying organic matter like woodlog, fallen leaves, twigs, etc. ठीक है? और जब कंडीशन फेवरेबल रहेगा, दिस स्लाइम मोल्ड फॉर्म्स a multinucleated mass of protoplasm that is known as plasmodium. So plasmodium is multinucleated mass of protoplasm. प्लाज्मोडियम में कोई सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है? एंड इफ कंडीशंस आर फेवरेबल, दिस प्लाज्मोडियम कैन स्प्रेड इन एरिया ऑफ मेनी फीट्स, लार्ज एरिया को ये कवर कर लेता है. एंड देन व्हेन कंडीशन बिकम्स अनफेवरेबल, इट फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज. इट फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज. फ्रूटिंग बॉडी का मतलब क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. एंड दीज फ्रूटिंग बॉडी प्रोड्यूसेस स्पोर. ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फीचर है इसका. दिस स्पोर इज सराउंडेड बाय रिजिड cellulosic cell wall, and because of the presence of rigid cellulosic cell wall, this spore can survive under unfavorable condition. That means this spore can act as perinating structure. That is, it helps in survival under unfavorable condition. And when condition becomes favorable, this spore will germinate. ठीक है? And this will germinate to form either non-motile myxamoeba or motile swam cell. इन दोनों में से कोई स्ट्रक्चर बना सकता है. ये myxamoeba कुछ ऐसा होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, और स्वाम सेल कुछ ऐसा होता है विच इज मोटाइल. ठीक है? और जो स्पोर का डिस्पर्सल होता है, स्पोर डिस्पर्सल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एयर करंट. इट इज द एयर करंट विच हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर. नाउ अब हम लोग आगे आते हैं. ठीक है? स्लाइम मोल्ड को ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंड दोज टू कैटेगरी आर एसेलुलर स्लाइम मोल्ड एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड. तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, हम इसको सिंपली लाइफ साइकिल के थ्रू समझना चाहेंगे. ठीक है? एक सिंपल लाइफ साइकिल हम ड्रॉ करेंगे दोनों स्लाइम मोल्ड का, और जो बेसिक पॉइंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे. ठीक है? ना अभी हमने आपको बताया कि जब कंडीशन अनफेवरेबल रहता है, इट प्रोड्यूसेस स्पोर. तो चलिए हम मान लेते हैं कि दीज आर द स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड. ठीक है? नाउ दिस स्पोर इज प्रोडक्ट ऑफ meiosis, so it is haploid. Now this spore will germinate to form either myxamoeba or motile
Schwann cell. Okay. Now either two mixed amoebae or two Schwann cell will fuse. Two Schwann cell और टू mixed. कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ये और एक ये, हमेशा या तो दो ये और दो ये जब फ्यूज करेंगे, ठीक है, या ये दोनों जब फ्यूज करेंगे, दैट विल रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ए डिप्लॉयड zygote. ठीक है. Now this diploid zygote under favorable condition will undergo free nuclear division. ठीक है. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब ऐसा डिवीजन जिसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है बट साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है. तो रिजल्टेंट क्या होगा, आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा. इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म. वी कॉल इट यंग प्लाज्मोडियम. ठीक है. अब ये प्लाज्मोडियम अगर फेवरेबल कंडीशन है तो इट विल स्प्रेड इन एरिया ऑफ सेवरल फीट्स. ठीक है. एंड वी कॉल इट मैच्योर प्लाज्मोडियम. ठीक है. अब कंडीशन अनफेवरेबल हो गया. तो जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्रूटिफिकेशन होगा, फ्रूटिंग बॉडी का प्रोडक्शन होगा. ठीक है. और ये जो फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, ऐसे करके आपको बहुत सारे फ्रूटिंग बॉडी प्लाज्मोडियम से ऑरिजिनेट होते हुए दिखेंगे. और तो बहुत सारे हो रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉलीसेंट्रिक. अब यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा और जिसके कारण क्या होगा कि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स. और आपको भी बताया कि जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं उनका जो सेल वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज व्हिच इज रिजिड व्हिच हेल्प्स इन सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन. सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ ए सेलुलर स्लाइम माउल. ठीक है. नाउ अब हम आते हैं सेलुलर स्लाइम माउल में. अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखते जाइएगा कि पहला जो डिफरेंस आता है, यहाँ पे स्पोर जनरेट करके आइदर मिक्स अमीबी बनता है या स्वार्म सेल बनता है. बट यहाँ पे ओनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिक्स अमीबी. पहला डिफरेंस आ गया कि ओनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिक्स अमीबी. ठीक है. नाउ अब ये जो मिक्स अमीबी हैं, नाउ दिस मिक्स अमीबी विल एग्रीगेट, इकट्ठा होंगे. और ये अपने आप इकट्ठा नहीं होंगे. फॉर देयर एग्रीगेशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ केमिकल एंड दिस केमिकल इज साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. वी कॉल इट CMP, साइक्लिक AMP एंड एक्ट्रासन. ठीक है. तो अब रिजल्टेंट आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा कि बहुत सारे मिक्स अमीबी जो हैं एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं ऐसे करके. ठीक है. ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इस प्लाज्मोडियम को रिजेंबल करता है, बट ये प्लाज्मोडियम नहीं है. प्लाज्मोडियम आपका डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड एग्रीगेशन ऑफ सेल है. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्यूडो प्लाज्मोडियम. ठीक है. और अगर कंडीशन अनफेवरेबल होगा, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, यहां पे आप देखेंगे कि सिंगल फ्रूटिंग बॉडी बन रहा है. ठीक है. इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोसेंट्रिक. ठीक है. होता क्या है बेसिकली, एक बीच वाला जो सेंट्रल होता है वो इनलार्ज करता है साइज में और साइड वाले को इंगल्फ कर लेता है. और उसके बाद फिर इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा. और मियोसिस होने का रिजल्टेंट क्या है, हैप्लॉइड स्पोर होंगे. तो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ सेलुलर स्लाइम माउल. तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये साइकिल में जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको याद रखना है. क्या क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं. पहला, यहाँ पे नॉन मोटाइल और मोटाइल दोनों बनता है. दूसरा, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम.
तीसरा यहाँ पॉलीसेंट्रिक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिक्स अमीबी, देन फॉर द एग्रीगेशन ऑफ मिक्स अमीबी देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ CMP एंड acrocin, and then pseudoplasmodium, that is aggregation of mixed amoebae, and here it is monocentric। बस आपको ये डिफरेंसेस याद रखने, साइकिल आपसे कोई नहीं पूछ रहा एग्जाम में, ठीक है ना। तो नाउ वी आर थ्रू विथ किंगडम प्रोटिस्टा, नाउ वी विल स्टार्ट